जब भी आप कोई रियलिटी शो देखते हैं तो आपको लगता है ये सब बनावटी है, प्रतियोगियों ने आपस में समझौता कर लिया है और सब लोग जिंदा बच जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ शो जानबूझकर लोगों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाते हैं और यहाँ तक कि उनकी मौत भी करवा देते हैं, सिर्फ रेटिंग और विज्ञापन के पैसों के लिए। और सबसे बुरी बात, लाखों दर्शक इसे लाइव देखते हैं, तालियां बजाते हैं और भी देखने की मांग करते हैं। टेलीविजन उन्हें ये सब देने में खुश था। आज हम टेलीविजन जगत के लोगों द्वारा हदें पार करने और रेटिंग और पैसों के लिए शोषित किए गए लोगों के साथ क्या हुआ, इसकी 5 सच्ची कहानियां जानेंगे। ये कहानियां मनगढ़ंत नहीं है, ये सभी घटनाएं असली सेट पर असली लोगों के साथ हुई, बिल्कुल आपकी तरह। इनमें से कुछ लोग कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाए। निर्माताओं ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, दर्शकों ने देखने के लिए पैसे दिए और प्रतिभागियों को जीवन भर के लिए मानसिक आघात पहुंचा। यही असलियत थी। टेलीविजन ने बहुत पहले ही सबसे महत्वपूर्ण बात समझ ली थी। मानवीय पीड़ा एक तमाशा है। दर्द जितना ज्यादा होगा, रेटिंग उतनी ही ज्यादा होगी। और जब कोई देख रहा था तो कोई और अपनी सेहत से इसकी कीमत चुका रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं 5 असली शो। ऐसी 5 कहानियां जो बताती हैं कि कैसे टेलीविजन ने लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर दिया, जबकि लाखों दर्शक इसे देखते रहे और अपनी नजरें हटा नहीं पाए। कल्पना कीजिए कि आप पर पेट्रोल डालकर आपको एक जलती हुई सुरंग से घसीटा जा रहा है, या आपके गले में एक नली डालकर उसमें जानवरों का कच्चा दिमाग डाला जा रहा है, और वो भी आपकी मर्जी से। या आपको गोरिल्लाओं से भरे पिंजरे में ठूंस दिया गया है और आपके शरीर पर केले मल दिए गए हैं। या आपको आग के ऊपर उल्टा लटका दिया गया है और आपकी कमीज में तिलचट्टे ठूंस दिए गए हैं। ये किसी हॉरर फिल्म का दृश्य नहीं है। 1980 के दशक में जापान में हुए एक सहन शक्ति प्रतियोगिता में ठीक यही हुआ था। प्रतिभागी आम छात्र ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन सबसे लंबे समय तक दर्द और अपमान सहन कर सकता है। उन्हें भूखा रखकर हताशा की हद तक पहुंचाया गया और फिर अंत में उन्हें एक महंगे रेस्तरां में ले जाया गया और खाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन खाने की मनाही थी। विजेता वही था जो सबसे लंबे समय तक सहन कर पाया। बड़ा पुरस्कार 1 सप्ताह की यात्रा थी, सिर्फ 1 सप्ताह। इसके लिए लोगों ने ऐसी चीजें सहन की जो एक सामान्य व्यक्ति को पागल कर देती। निर्माताओं ने आंसुओं और चीखों के क्लोजअप फिल्माए। इस शो ने विश्व टेलीविजन के इतिहास में सबसे क्रूर खेल शो के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। लेकिन इससे टेलीविजन निर्माताओं का हौसला नहीं टूटा। दर्जनों देशों ने इस प्रारूप को खुशी खुशी खरीद लिया। यूरोपीय और अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्कों ने रिकॉर्डिंग का अध्ययन किया और रेटिंग देखकर आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने उन छात्रों के बारे में नहीं सोचा जिन पर साप्ताहिक एपिसोड के लिए पेट्रोल छिड़का जाता था। अंततः सरकारी दबाव के कारण शो रद्द कर दिया गया, लेकिन इसने निर्माताओं की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। लोग कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे बशर्ते उसे मनोरंजन कहा जाए। एक युवा अभिनेता को लगा कि वो किसी कास्टिंग के लिए जा रहा है। उन्होंने उसे कपड़े उतारने को कहा और बताया कि ये असाइनमेंट का हिस्सा है। फिर उन्होंने उसे एक खाली कमरे में बंद कर दिया जहां न कपड़े थे, न खाना और न ही कोई स्पष्टीकरण। एकमात्र नियम ये था कि जीवित रहने के लिए उसे जो कुछ भी चाहिए वह डाक प्रतियोगिताओं में जीतना होगा। उसने हजारों प्रविष्टियां भेजी और एक बार डिब्बाबंद कुत्ते का खाना जीता। उसने वही खाया क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था। कभी कभी उसकी किस्मत अच्छी होती थी, उसे चावल की बोरी, एक फोल्डिंग टेंट या एक साइकिल मिल जाती थी, एक ऐसे कमरे में जहां हिलने डुलने की भी जगह मुश्किल से होती थी। कई हफ्ते बिना भोजन के और कई हफ्ते सिर्फ चावल खाकर बीतते थे। 1.5 साल तक वो अकेला नग्नपूर्ण एकांत में रहा और उसे पता नहीं था कि 15 मिलियन दर्शक उसे हर हफ्ते 24 घंटे देख रहे थे। किसी ने उसे बताया भी नहीं। जब उसके कमरे की दीवारें गिरी तो उसने खुद को लोगों से भरे एक विशाल स्टूडियो के बीच पाया। वे हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, वे क्यों हंस रहे थे? पता चला इतने समय में निर्माताओं ने उसे एक स्टार बना दिया था। पूरा देश उसका चेहरा, उसकी बेइज्जती, उसके आंसू जानता था, लेकिन वो खुद कुछ नहीं जानता था। उसके अधिकार को जानबूझकर छीन लिया गया था। शो के बाद उसे एक गंभीर मानसिक विकार का पता चला। उसने ठीक होने में कई साल बिताए। उसकी पीड़ा को उसकी सहमति के बिना प्रसारित किया गया और निर्माताओं ने साल के सर्वश्रेष्ठ शो का टीवी पुरस्कार जीता। 2008 में एक अमेरिकी शो में लोगों से झूठ पकड़ने वाली मशीन से जुड़े रहकर 21 निजी सवालों के जवाब देने को कहा गया। हर ईमानदार जवाब के लिए उन्हें पैसे मिलते थे। सवाल इस तरह से बनाए गए थे जैसे कोई सर्जन अपने अंगों की जांच करता है। क्या आपने अपने जीवन साथी को धोखा दिया है? क्या आपने किसी प्रियजन की मौत की कामना की है? क्या आपने किसी और की संपत्ति हड़पी है? क्या आपने कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा सोचा है? ये सब स्टूडियो में मौजूद परिवार के सामने और लाखों दर्शकों के सामने हुआ। निर्माताओं ने जानबूझकर उन लोगों को बैठाया जो सच से सबसे ज्यादा आहत होते, पति, बच्चे, माता पिता। एक प्रतियोगी ने लाइव प्रसारण के दौरान अपने पति के सामने कबूल किया कि उसने उसे धोखा दिया है और उनका बच्चा उसका नहीं है।
उसने सभी सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए, पैसे लिए और स्टूडियो से चली गई। परिवार दर्शकों में ही बैठा रहा। शो पर काम कर रहे मनोवैज्ञानिकों ने बाद में स्वीकार किया कि शूटिंग से ठीक पहले प्रतियोगियों को जानबूझकर स्टेज के पीछे बेकाबू कर दिया गया था। कैमरे पर टूट जाना कोई जोखिम नहीं था, यही मकसद था। शो एक सीजन के बाद ही बंद कर दिया गया। बहुत से परिवार टूट गए, बहुत से लोग मनोवैज्ञानिकों के पास पहुंच गए, लेकिन 30 मिलियन लोगों ने इसे देखा। रेटिंग शानदार थी, प्रायोजक खुश थे। अगले सीजन की तैयारी बिल्कुल अंत तक चलती रही। आम लोगों का असली दर्द साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला कंटेंट बन गया, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के तहत। शो तो बंद हो गया, लेकिन विचार जिंदा है। हर साल दुनिया में कहीं न कहीं एक नया फॉर्मेट सामने आता है, जिसमें लोगों को लाइव प्रसारण के दौरान खुद को बर्बाद करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। एक डच टेलीविजन चैनल ने घोषणा की कि एक गंभीर रूप से बीमार महिला लाइव प्रसारण के दौरान 3 प्रतिभागियों में से किसी एक को अपना गुर्दा दान करने का विकल्प चुनेगी। ये तीनों वास्तविक लोग थे जो प्रत्यारोपण के बिना मृत्यु के कगार पर थे। प्रतिभागियों ने अपने दर्द, अपने परिवारों और सर्जरी के बिना बचे हुए समय के बारे में बताया। स्टूडियो ने दर्शकों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। लोगों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए मतदान किया, मानो किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हों। ये एक टेलीविजन शो में लिपटी हुई अपमानजनक घटना थी। बीमार लोगों को जनता के मनोरंजन के लिए अपने जीवन के अधिकार के लिए संघर्ष करने को मजबूर किया गया। पूरा देश ये देखने के लिए उत्सुक था कि कौन सबसे अधिक विश्वसनीय तरीके से रो सकता है। अंत में होस्ट ने घोषणा की कि बीमार महिला केवल एक अभिनेत्री थी, ध्यान आकर्षित करने के लिए रचा गया एक मजाक था। लेकिन तीनों प्रतिभागी वास्तविक थे, उनका दर्द वास्तविक था, उन्हें सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये घोटाला सरकार तक पहुंच गया। संसद ने ऐसे कार्यक्रमों की स्वीकार्यता पर सुनवाई की। निर्माताओं ने दावा किया कि वे अंगदान की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। उनकी बात पर विश्वास नहीं किया गया। उस प्रसारण की रेटिंग रिकॉर्ड तोड़ थी। चैनल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। किसी भी निर्माता को दंडित नहीं किया गया। शो रद्द कर दिया गया, लेकिन तब तक उसका लक्ष्य पूरा हो चुका था। शो में शामिल तीनों लोग अभी भी ऑपरेशन का इंतजार कर रहे थे। उनकी कहानी अब टेलीविजन पर नहीं दिखाई गई। आखिरकार कैमरों के बिना उनकी कहानी में अब किसी की दिलचस्पी नहीं रह गई थी। एक फ्रांसीसी सर्वाइवल शो प्रसारित होने से पहले ही 10 लोगों की जान ले चुका था। अर्जेंटीना के आसमान में शूटिंग के दौरान फिल्म क्रू को ले जा रहे 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। मृतकों में 3 मशहूर एथलीट भी शामिल थे। कैमरों ने इस हादसे के पल को कैद कर लिया। शो को एक मध्यम दर्जे के साहसिक कारनामे के रूप में प्रचारित किया गया था। किसी को भी वास्तविक मौत की उम्मीद नहीं थी। बचे हुए प्रतिभागियों ने शूटिंग जारी रखने से इनकार कर दिया। प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। इस हादसे की तारीख को अब फ्रांस में रियलिटी टेलीविजन उद्योग द्वारा चुकाई गई सबसे भारी कीमत के रूप में याद किया जाता है। ये कोई अकेली घटना नहीं है। विभिन्न शो के प्रतिभागियों को फ्रैक्चर, जलने और मानसिक आघात जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और निर्माता आमतौर पर सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। हर बार जब कोई शो त्रासदी में समाप्त होता है तो निर्माता कहते हैं, प्रतिभागियों ने खुद जोखिम उठाया था, वे वयस्क हैं, उन्होंने कागजात पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए यह हमारी गलती नहीं है। लेकिन कोई भी मानसिक आघात के लिए साइन अप नहीं करता। कोई भी रेटिंग के लिए किसी मजाक का शिकार बनने के लिए सहमत नहीं होता। कोई भी कास्टिंग में इसलिए नहीं जाता कि कैमरे पर उसका जीवन बर्बाद हो जाए। अगली बार जब आप कोई रियलिटी शो देखें तो सोचें, कैमरे की नजर से दूर क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य एपिसोड भी देखें, ये जरूरी है।